जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम परासरण दाब पर आंकिक प्रश्न का आखिरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपके चैप्टर 1 के सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है 24 डिग्री सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन का परासरण दाब 2.5 एटीएम है। विलयन की सांद्रता ग्राम मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। सांद्रता यानी C का मान निकालना है। सूत्र क्या होता है हमारा? P बराबर CRT। सांद्रता को हम कैसे लिख सकते हैं? N/V। ये सभी सूत्र हम आपको समझा चुके हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? NRT/V। N को लिख सकते हैं हम स्मॉल w/m, यानी क्या? विलय के मोलों की संख्या निकालते हैं। N बराबर स्मॉल w/m। तो N का मान भी यहाँ रख देंगे तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा WRT/MB। ये परासरण दाब का एक जो फॉर्मूला बनेगा वो हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। जो वैल्यू दी गई है उसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, करते हैं हम इसे सॉल्व। ये किसका मान दिया गया है? ताप दिया गया है, यानी T। कैपिटल T में से चेंज करेंगे। पहले ये डिग्री सेल्सियस में है, अब इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो 24 प्लस 273, क्योंकि जो T होता है यहाँ पर वो T परम ताप होता है, तो इसे भी परम ताप यानी केल्विन में लिखेंगे। तो ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, ठीक, और 7 और 2 9, कितना हो जाएगा? 297 केल्विन। ठीक। P यानी परासरण दाब कितना दिया गया है? 2.5। परासरण दाब दिया गया है 2.5 एटीएम। ठीक है। सांद्रता यानी C हमें निकालनी है। C बराबर क्वेश्चन मार्क, और R का मान हमेशा कांस्टेंट होता है 0.0821। ठीक है, हमें सांद्रता C निकालनी है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो क्या है फॉर्मूला? P बराबर CRT, हमें C का मान निकालना है। C बराबर P/RT। ठीक है, रखते हैं वैल्यू। P का मान कितना है? 2.5 बटे में R कितना है? ये 0.0821 इंटू T कितना है? 297 केल्विन। अब जब से हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा C बराबर 0.1025 और मोल प्रति लीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सभी जो क्वेश्चन है 4 या 5 वो सभी परासरण दाब पर हैं, और इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो उन वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट बना दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या है? शर्करा का 3.42% विलयन अज्ञात कार्बनिक यौगिक के 3% विलयन के साथ समपरासरी है। समपरासरी से मतलब दोनों विलयन के जो परासरण दाब है वो समान होंगे। ठीक है। अज्ञात यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी जो विलेय पदार्थ है उसका अणुभार यानी स्मॉल w निकालना है। तो हमने समपरासरी के लिए फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था। जैसे अगर समपरासरी एक की सांद्रता दूसरे की सांद्रता दोनों की बराबर होंगी, अगर सांद्रता बराबर है तो मोलरता भी बराबर होगी। यह समझाया था आपको जब समपरासरी विलयन समझाया था। अब m का मान निकालना है तो हमने बताया था जैसे स्मॉल w/m इंटू बी लिखते हैं, तो इसमें सब में 1 लगाना होगा और इधर भी W2/m2 इंटू B2। ठीक है, यही तो हो जाएगा। अब देखिए, अब वैल्यू इसमें जो दी गई क्वेश्चन में पहले वो लिखेंगे। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है। ठीक है, तो वैल्यू लिख लेते हैं पहले। देखो, शर्करा है और एक कार्बनिक यौगिक है, तो मतलब ये अलग है और ये अलग है। ठीक, तो अब देखिए W1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.42
42, ठीक है, W1 हो जाएगा। और अगर हम W2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 ग्राम। ग्राम क्यों लिख लेंगे, जब प्रतिशत है, प्रतिशत का मान मतलब ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम में 3% जो है वो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। और M यानी M1 क्या है, शर्करा यानी चीनी का अणुभार कितना होता है, 342, क्योंकि इस चीनी का सूत्र होता है C12 H22 और O11, ये होता है फार्मूला। जब इसमें हम सब में सूत्र का अणुभार रखेंगे तो 342 निकल के आएगा। और M2 यानी इसका जो अज्ञात कार्बनिक यौगिक है उसका अणुभार निकालना है, ठीक है। और समपराशरी है तो यानी दोनों की सांद्रताएं दोनों की बराबर होंगी, ठीक है, दोनों की सांद्रताएं बराबर होंगी। तो ये सभी मान अब इस फॉर्मूले में रख देंगे। W1 कितना है, 3.42, W1 कितना है, यहाँ पर W1 रखेंगे 3.42 अपॉन M1 कितना है 342 गुणा B1 की जगह क्या रखेंगे V बराबर W2 कितना है 3 ग्राम है, M2 यानी अणुभार आपको निकालना है और B2 की जगह पर B रख देंगे। इस जीरो से सॉरी इस B से B को हटा देंगे, ठीक है। और अब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो बटे में 100 रखेंगे, ठीक है। 100 क्यों रखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ठीक। इससे ये कट जाएगा एक बार में तो हमारा बचेगा 1/100 बराबर 3/M2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 बराबर 3 गुणा 100, यही तो हो जाएगा। और M2 बराबर कितना हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा। और ये हो जाएगा अणुभार, जो अज्ञात कार्बनिक यौगिक है उसका अणुभार कितना आया है 30 आया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज के 1.75 ग्राम को 150 ml जल में विलय किया गया, परासरण दाब की गणना करें। और R यानी कांस्टेंट है, उसका मान दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। तो आपको इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला जैसे P बराबर CRT होता है परासरण दाब में, तो C बराबर हम रखते हैं N/V, यही तो रखते हैं। तो P बराबर N/B RT, N मोलों की संख्या यानी N बराबर स्मॉल W/m, तो ये भी इसमें रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, P बराबर WRT/MB, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो वैल्यू दी गई पहले वो लिखेंगे और इसे करेंगे सॉल्व, ठीक। सॉल्व करेंगे, पहले T यानी परमताप निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, तो इसे केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 290। वो 7 और 3 10 की जीरो आसन में 1, ठीक है। और 7 7 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है, और 2 आगे है ही, तो 290 केल्विन हो जाएगा। M सुक्रोज यानी चीनी, चीनी का अणुभार कितना होता है 342 होता है। स्मॉल W कितना है 1.75 ग्राम, तो 1.75 ग्राम, ठीक है। और B कितना है, ml में दिया गया है 150 ml, और यहाँ पर B किस में होता है, ये लीटर में होता है, क्योंकि जो हम लिखते हैं मोल बटे लीटर, तो ये लीटर में है, तो ml को हम लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 का भाग लगा देते हैं, तो इस जीरो से इस जीरो हट जाएगा, तो 15/100 और ये किसमें चेंज हो जाएगा लीटर में, ठीक है। अब ये सभी वैल्यू है इसमें हम रख देंगे और हमें क्या निकालना है, परासरण दाब P बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं। P बराबर स्मॉल W कितना है, स्मॉल W का मान रखेंगे, W है आपका 1.75, ठीक है। R का मान कितना है 0.0821 इंटू T का मान कितना है 290 केल्विन, ठीक। M का मान कितना है 342 गुणा B का मान कितना है
15/100, यही तो है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे यानी 100 ऊपर पहुंच जाएंगे तो पूरा काट पीट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो बनेगा आंसर 0.81 ATM परासरण दाब। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, आंसर इतना ही आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आंसर कितना आया 0.81 ATM। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसे नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो इसका परासरण दाब क्या होगा? और R का मान इसमें दिया गया है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था, P बराबर WRT/MB। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, और जो वैल्यू उसमें दी गई क्वेश्चन में वो लिखते हैं, यानी करेंगे इसे सॉल्व। तो पहले T का मान लिखेंगे। T 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ऐसे हम केल्विन में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 273 केल्विन, यानी कितना हो जाएगा ये 273 केल्विन ही हो जाएगा। और W का मान कितना दिया गया है 0.45 ग्राम। और B कितना दिया गया है 250 ml, इसे लीटर में चेंज करेंगे 250/1000, 0 से 0 तो ये हो जाएगा 1/4 लीटर, 1/4 लीटर हो जाएगा। और R का मान आपको पता ही है 0.0821। ठीक, P का मान निकालना है, P बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये सभी वैल्यू अब इस फार्मूले में रखते हैं। देखो सॉल्व करेंगे, चलो नीचे लिख लेते हैं। P बराबर W का मान कितना है, W का मान है 0.45 इंटू, और R का मान यानी R का मान रखेंगे 0.0821। T का मान कितना है 273 केल्विन। ठीक है, M का मान ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, यानी M का मान कितना है 180, ग्लूकोज होता है 180। और B कितना है, B है 1/4, 1/4 है तो 4 से इसे पहले काट देंगे, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 45 बार कट जाएगा। ठीक है, 45 बार कटेगा। तो अब P बराबर लिखेंगे 0.45 गुणा 0.0821 और 273/45। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, 45 से 45 कट जाएंगे। तो अब जब हम आगे जो बचेगा क्या लिखा जाएगा 0.0821 इंटू 100 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2.73। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो निकल के आएगा P बराबर 0.224 ATM परासरण दाब। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है आखिरी वो भी देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। ठीक है, देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। R का मान हमें दिया गया है, तो इसमें फॉर्मूला वही लगाएंगे, P बराबर WRT/MB, यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, तो अब वैल्यू लिख लेते हैं। पहले T का मान लिखेंगे, T 30 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें हम केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 303 केल्विन। ठीक है, और W का मान कितना दिया गया है 3%, क्योंकि 100% अगर होगा तो 3% W का मान यानी यूरिया, और यूरिया का अणुभार होता है 60। और B कितना दिया गया है, B देखो कितने परसेंट है 3% है, तो B कितना पूरा हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 3% अगर विलेय पदार्थ है तो विलयन पूरा
100 बनेगा, क्योंकि 97 क्या हो जाएगा, विलायक। तो 100 ml है या 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ml है, इसे हम चेंज करेंगे लीटर में, तो ये हो जाएगा 1/10 लीटर, ठीक है, 1/10 लीटर। ठीक, आर का मान आपको पता ही है 0.0821। क्या निकालना है, पराशर दाब P बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब रख देते हैं सूत्र में वैल्यू, P बराबर WRT अपॉन MB। तो P का मान निकालेंगे, W का मान कितना है 3 और R का मान कितना है 0.0821, T का मान 303 बटे में M कितना है 60 और ये 1/10। 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 6, 2 बार कट जाएगा। तो अब P बराबर कितना आएगा 0.0821 इंटू 303 यानी 303। जब इसे हम पूरा जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो पराशर दाब आएगा 12.43 ATM। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और यही हो जाएगा हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने पराशर दाब के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो चैप्टर 2 आपका चल रहा था उसका लेक्चर आगे मिलेगा। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। जय हिंद।